जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि चाइनीज करेक्टर्स को हम किस तरह काउंटिंग में राइट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट जो हमारे पास है वन। जब हमने वन को राइट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह की। जब आप वन को ड्रा करेंगे, चाइनीज में करेक्टर्स में राइट करना है, तो सिंपली यू हैव टू राइट अ वन लाइन। इसी तरह जब हम टू राइट करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू okay, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके ओके। सो यहाँ देखिए, अगर टू हमने राइट करना है तो हमने टू लाइंस ड्रा करनी है। वन के लिए वन लाइन, टू के लिए टू लाइंस। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि नीचे वाली लाइन बड़ी होगी, ऊपर वाली लाइन छोटी होगी। और थ्री के लिए हमने क्या करना है, थ्री के लिए थ्री लाइंस होंगी। नीचे वाली लाइन सबसे बड़ी होगी, जो ऊपर वाली लाइन है ये बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन नीचे वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए। गॉट इट? कि नंबर वन के लिए वन लाइन, टू के लिए टू लाइंस, थ्री के लिए थ्री लाइंस, तो फोर के लिए क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, फोर के लिए आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे आप। ये इस तरह का आपने एक स्क्वायर बनाना है। जब आप स्क्वायर बना लेंगे, फिर आपने क्या करना है, इधर ऊपर ऑपोजिट ब्रैकेट्स आपने अटैच कर देनी है। ऊपर की तरफ आपने ऑपोजिट ब्रैकेट्स अटैच कर देनी। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये साइडों पे तो अटैच हो सकती हैं, लेकिन नीचे अटैच नहीं करनी। गॉट इट? आई होप कि इसको दोबारा मैं जरा यहाँ पे बड़ा करके राइट करता हूं, ताकि आपको जरा क्लैरिटी मिले। ओके, दिस इज द नंबर फोर करेक्टर। सो नेक्स्ट देखिएगा, आपने फाइव का करेक्टर राइट करना है। एक एक इस तरह की आप चेयर बनाएंगे। अगर हम इसको देखें तो ये उलट फोर भी है, ठीक है। इस तरह की आप एक चेयर बनाएंगे, और फिर आपने क्या करना है, एक नीचे लाइन और एक इसके ऊपर लाइन ड्रा कर देंगे। सो दिस इज द नंबर फाइव करेक्टर। सो मैं यहां पे बड़ा करके राइट करता हूं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नीचे वाली जो है, यहां पे एक नीचे लाइन आप लगा देंगे, और यहां आप एक ऊपर लाइन लगा देंगे। सो दिस विल बी द नंबर फाइव करेक्टर। नंबर सिक्स डिफिकल्ट है, जरा गौर से देखिएगा। आपने मैथ में एक सिंबल पढ़ा होगा पाई का, तो ये पाई का सिंबल आपने जो पढ़ा था सेम है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, वो ये कि आपने इस तरह की लाइन ड्रा करनी है। तो आई होप जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल फाइंड कि इट विल बी टू इजी। सो इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। आपने पाई का जैसे सिंबल होता है उसी तरह राइट करना है, और इसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह का आप लाइन ड्रा करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सेवन। नंबर सेवन इस तरह का आप ड्रा करेंगे। नंबर सेवन ये स्मॉल टी जैसे होता है उस तरह का हम राइट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड होता है यहां से। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर एट। नंबर एट ऑपोजिट ब्रैकेट्स, ऑपोजिट ब्रैकेट्स। नंबर नाइन देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चेंज है। एक ब्रैकेट आपने ड्रा करनी है, और उसके बाद इस तरह आपने राइट करना है। मैं इसको जरा दोबारा यहां पे बड़ा करके राइट कर देता हूं। नंबर नाइन, एक ब्रैकेट, इस तरह आप राइट करेंगे। दिस विल बी द नंबर नाइन। नंबर टेन देखिएगा, ये इस तरह का होगा नंबर टेन। जैसे आपने अक्सर देखा होगा क्रिश्चियन को, तो वो जो सिंबल यूज करते हैं, सो सेम एज मैनर वो क्रिश्चियन वाला सिंबल है जो टेन के लिए हम यूज करते हैं। इसके नीचे वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए। आई होप वन से लेकर टेन तक आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं कि जीरो को जो है, क्योंकि जीरो को वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं जीरो को यहां पे सेपरेटली मेंशन कर देता हूं यहां पे।
ये जी जीरो का करेक्टर है, इसको मैं दोबारा कहते हैं तो बड़ा करके राइट कर देता हूं। यहाँ पे देखिएगा एक लाइन आपने ड्रा करनी है सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके दरमियान से एक नीचे लाइन आएगी। उसके बाद ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं। तो अभी क्योंकि यू आर इन अ वेरी बेसिक, तो आपको सिर्फ सिंपली वे से हम शॉर्टकट वे से बता रही हैं। जब आप नेक्स्ट लेवल्स में जाएंगे HSK 3 या HSK 4 में, तो फिर आपके लिए ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी होगा। सो नेक्स्ट आप इस तरह के ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, आप इस तरह का ड्रा करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये इस तरह का ड्रा करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा राइट कर, लेकिन ये है कि ये आपका जीरो का करेक्टर होगा। अगर हमें ये आता है तो इसको हम, अगर मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैंने चाइनीज में बताना है, जीरो 30770475504। इफ आई हैव टू राइट ऑन इन चाइनीज पिनिन, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसमें अगर हम राइट करना है या मैंने किसी को बताना है, तो फिर क्या होगा, दैट इज अ लीन। उसके बाद क्या होगा, सान लिंग छी छी लिंग स छी वो लिंग और स। आई होप यहां तक क्लियर हो। अगर मैंने किसी को चाइनीज में अपना बताना है कॉन्टेक्ट नंबर, तो आई विल से लिंग सान लिंग छी छी लिंग स छी वो लिंग स। इट्स वेरी यूनिक जब आप किसी को बता रही हैं एंड यू ओनली नो द चाइनीज लैंग्वेज। गॉट इट। इसी को अगर मैंने करेक्टर में बताना है तो फिर कैसे बताएंगे, फिर हम जीरो को राइट करते हैं। जीरो को जब हमने राइट करना है तो इट विल बी इसके बाद नेक्स्ट 3 है, उसके बाद फिर 0 है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 7 है, नेक्स्ट फिर 7 है, नेक्स्ट 0 है, नेक्स्ट फिर 7 है, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट फिर 0 है, नेक्स्ट फिर 4 है, जी। तो इस तरह हम चाइनीज करेक्टर में अपना कॉन्टेक्ट नंबर राइट कर सकते हैं। आपका कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप इजीली आप इसको चाइनीज करेक्टर में राइट कर सकते हैं। फॉर स्पीकिंग पैटर्न, आपने अगर किसी को बताना है अपना कॉन्टेक्ट नंबर, तो यू नीड टू लर्न द फोनिक्स। जैसे अगर मैंने किसी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर चाइनीज में बताना है, स्पीक करके बताना है, तो आई नीड द चाइनीज पिन। आई विल से लिंग सा लिंग छी छी लिंग स छी वो लिंग स। गॉट इट। अगर मैंने करेक्टर में बताना है तो इट विल बी द चाइनीज करेक्टर। गॉट इट। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट देखिएगा, हम आते हैं 10 से आगे 11 हमने कैसे राइट करना है। मैं इसको रिमूव करता हूं और हम आगे मूव करते हैं। ओके। सो देखिएगा, जैसे हमने वो काउंटिंग में लास्ट किया था फिनिल में, कि हमने 11 का हमने किस तरह राइट किया था, हमने कहा था शीर ए। तो सेम एज मैनर उसी तरह हम यहां पे राइट करेंगे। मैं यहां पे राइट करता हूं 10 है, तो अगर मैंने 11 राइट करना है तो 10 का करेक्टर आ जाएगा और साथ 1 का करेक्टर आ जाएगा, इट विल बी 11। गॉट इट। इसी तरह अगर मैंने 12 राइट करना है, इट विल बी 12।
इसी तरह अगर मैंने 13 राइट करना है, इसी तरह अगर मैंने 14 राइट करना है, इसी तरह अगर हमने 15 राइट करना है 10 और साथ ही काउंटिंग आती जाएगी। अगर हमने फॉर एग्जांपल 19 राइट करना है तो फिर किस तरह राइट करेंगे, शेर और साथ आ जाएगा 19। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमने 20 राइट करना है 20, तो 20 को हमने लास्ट में पढ़ा था, हम कहते थे आर शेर को, हमने चाइनीज फिनिंग में पढ़ा था। सेम एज मैनर इन चाइनीज लैंग्वेज, इन चाइनीज कैरेक्टर, तो हमने क्या करना है, 20 को जब हम राइट करेंगे तो हम राइट करेंगे आर और साथ आ जाएगा शेर, मतलब 10 से पहले आ जाए। अगर मैंने 30 राइट करना है तो इट विल बी आ सान शेर। अगर मैंने 40 राइट करना है तो इट विल बी आ शेर। अगर मैंने 50 राइट करना है इट विल बी आ वो शेर। इसी तरह अगर मैंने 60 राइट करना है, मैं यहां पे जरा इसको जरा मेंशन कर दो, 20, 30, 40, 50। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैंने 60 राइट करना है, 70 राइट करना है, 80 राइट करना है, 90 राइट करना है। सो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने 60 राइट करना है तो 60 के लिए हम कहते थे चाइनीज फिनिंग में लियो शेर, लियो मीन 6 और शिर मीन 10। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूं लियो और साथ आ जाएगा शेर, लियो शेर। इसी तरह 70 अगर मैंने राइट करना है तो इट विल बी आ शेर। इसी तरह अगर मैंने 80 राइट करना है पाशेर। अगर मैंने 90 राइट करना है तो इट विल बी आ च्योशेर, च्योशेर 90 होगा। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। 20 से 90 अगर हमने राइट करना है तो इट्स इजी। अगर मैंने 21 राइट करना है, सो ये देखिएगा, अगर मैंने 21 राइट करना है तो फिर कैसे राइट करेंगे हम, 20 को हम कहते हैं आरशेर, तो सिंपली हमने साथ 1 ऐड कर देना है, तो इट विल बी आर शेर और साथ 1 आ जाएगा आर शेर ए। अगर मैंने 22 राइट करना है फिर क्या होगा, आर शेर आर। अगर मैंने 23 राइट करना है फिर क्या होगा, आर शेर सान। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 28 राइट करना है तो आर शेर 20 साथ आ जाएगा 828। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। हमने क्या किया, हमने 20 प्लस हम काउंटिंग ऐड करते गए। फॉर एग्जांपल 21 राइट करना था 20 और साथ मैंने 1 राइट कर दिया। इसी तरह 2, 3 अब काउंटिंग ऐड करते जाएंगे। सो नेक्स्ट देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये राइट करना है दैट इज 79, तो 79 को हम किस तरह राइट करेंगे, 70 को हम कहते हैं ये और साथ हमने 9 का करेक्टर राइट कर देना है। तो 70 फॉर एग्जांपल है जी हमारे पास शेर और साथ आ जाएगा 9। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने 91 राइट करना है तो फिर किस तरह राइट करेंगे, शेर 90 और साथ 1 आ जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे शेर और साथ 1 शेर ए। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अगर मैंने 99 राइट करना है तो फिर क्या होगा, सिंपली शेर और साथ आ जाएगा चौ। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। 1 से लेकर 99 तक जो काउंटिंग है, आई होप कि आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 राइट करना है, 100 का अगर आपको याद हो तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ई पाई। तो अगर मैंने राइट करना है इन चाइनीज कैरेक्टर तो इट विल बी आ पाई।
अच्छा, ये पाए का जो करेक्टर है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके राइट करता हूँ, यहाँ पे राइट कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। एक लाइन आपने ड्रा करनी है, मैं इसको यहाँ पे बॉक्स में राइट कर देता हूँ। एक लाइन आपने ड्रा करनी है, उसके बाद एक छोटी सी लाइन आपने इस तरह की तिरछी राइट करनी है, उसके बाद एक आपने बॉक्स बनाना है, और उसके अंदर एक लाइन आ जाएगी। सो ये 100 का करेक्टर है, 100 को कहते हैं ई पाए, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी ई पाए। इसी तरह आर पाए, सान पाए, स पाए, वो पाए, तो इसी तरह आप आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर था, क्योंकि लास्ट में जब हमने काउंटिंग फिनिन में की थी, तो उसमें भी हमने 1 से लेकर 100 तक की है, और इसी तरह यहाँ पे हमने 1 से लेकर 100 तक किया है। और इसका बेसिक पर्पस भी ये है, क्योंकि ये काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं, आप कहीं अपनी एज का बता रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स का बता रहे हैं, तो पूरी चाइनीज में जो काउंटिंग है, ये एक अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि काउंटिंग को आपने अच्छी तरह करना है, और कोशिश कीजिएगा जो चाइनीज फिनिन है या चाइनीज करेक्टर्स हैं, तो इसमें आपने दोनों में 1 से 100 तक काउंटिंग को राइट करना है, और राइट करके अपने कमेंट में पिक्चर्स ऐड कर दें, या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देंगे, तो आई विल लुक इनटू इट कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अभी से साथ साथ अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करें, तो आगे एक ऐसा टाइम आएगा कि यही काउंटिंग आपके लिए लाइक यू फील वेरी इंजॉय, और इसको जब आप लर्न कर रहे होंगे, आप जब स्पीक कर रहे होंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो तब वहां पे आपको ये रोल प्ले करेगा। तो काउंटिंग आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पे काफी नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पाकिस्तान में, जहाँ पे बच्चों को जो उनके एग्जाम्स होते हैं, या उनके जो भी कह लें कि एक मिड टर्म है या फाइनल टर्म या डिफरेंट जो एग्जाम असेसमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे बच्चों को इवन काउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उनको करेक्टर्स में कि इसको किस तरह राइट किया जाए। तो अगर आप 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये काउंटिंग आनी चाहिए। अगेन, अगर इफ यू फाइंड कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, और यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें, एंड इट विल बी अ ह्यूज सपोर्ट टू मी, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू improve and to look forward for your comments. So again, Zai Chian and wish you good luck.